स्टैंडर्ड 12th के लिए सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी के थ्रू बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं, देखे हैं आप लोग। नहीं देखें तो सारा देख लीजिए। और उसका 5 पार्ट हम लोग को पढ़ना था सॉलिड स्टेट में, जो हम क्लासीफाई करके बताए थे। उसमें से सबसे पहला था सॉलिड एंड देयर टाइप्स, दूसरा था लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग, तीसरा पार्ट है डिफेक्ट्स इम्परफेक्शन, चौथा पार्ट्स है इलेक्टिव प्रॉपर्टीज, और पांचवा लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोग पहला पार्ट देख चुके थे अच्छे से, दूसरा पार्ट भी सारा वीडियो अपलोड करके बता चुके हैं। लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, क्लोज पैकिंग। एक बार इन चीजों को एक साथ देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, देखने में है कि हम लोग के साथ यूनिट सेल मिला था कितने टाइप का, प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल कहां से मिलेगा? प्रिमिटिव यूनिट सेल क्लोज पैकिंग से मिलेगा। क्लोज पैकिंग कैसे होता है? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को क्लोज पैक करते हैं। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को क्लोज पैक करने का 3 स्टेप था, 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग। अल्टीमेट 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग लैटिस स्ट्रक्चर देता है। लैटिस स्ट्रक्चर का सबसे छोटा यूनिट जो बार बार रिपीट करते हैं, यूनिट सेल देता है। उस यूनिट सेल में अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स स्क्वायर क्लोज पैकिंग से निकाले हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ए टाइप से क्लोज पैक है, तो उसमें से जो निकालेंगे वो प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में इतनी जानकारी आपके पास निश्चित होना चाहिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल के पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट रहेंगे? एट कॉर्नर्स ओनली, केवल कॉर्नर में पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ओनली, कॉर्नर्स ओनली, राइट। अगर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स कॉर्नर्स पर है तो क्या होगा? पार्टिकल्स प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। अब ये प्रिमिटिव यूनिट सेल टोटल कितने टाइप का होगा? टोटल कितने टाइप का होगा? टोटल 7 टाइप्स का होगा। कौन कौन 7 टाइप्स का होगा? क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, टेट्रागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल प्रिमिटिव यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, ट्राइक्लिनिक प्रिमिटिव यूनिट सेल। इस तरह से टोटल 7 टाइप्स का प्रिमिटिव यूनिट सेल होगा। प्रिमिटिव यूनिट सेल किस प्रकार के क्लोज पैकिंग से प्राप्त करेंगे? तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हम लोग प्राप्त करेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग से, जिसको ए टाइप भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? नेबरिंग पार्टिकल जो टच करता है उसकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। और इस क्लोज पैकिंग में जो जगह बचेगा, जो वॉइड होगा, वो कैसा होगा? स्क्वायर वॉइड होगा। स्क्वायर वॉइड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना होगा? 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि कॉर्नर्स पर पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, और 8 इंटू 1/8 1 पार्टिकल्स होगा। इसमें ए और आर में रिलेशन क्या होगा? ए ये साइड है, ये आर और ये पार्टिकल्स, इसका रेडियस दोनों टच करेगा, इसलिए ए इक्वल टू क्या होगा? 2r होगा। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी? 52.4%। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम होगा ए क्यू, टोटल ऑक्युपाइड वॉल्यूम कितना होगा पार्टिकल्स का वॉल्यूम, और एक पार्टिकल्स का वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई आर क्यू बाई ए क्यू, और ए इक्वल टू 2r निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 52.4% आएगा। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल का पैकिंग एफिशिएंसी कितना है? 52%। इसकी डेंसिटी Z इंटू एम बाई ए क्यू एन, तो Z की वैल्यू 1 है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की 1 है, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू एम बाई ए क्यू इंटू एन हो जाएगा। एन एवोगाड्रो नंबर है। एग्जांपल NaCl बहुत पॉपुलर एग्जांपल है। R प्लस पर R माइनस, इसमें कटान आयन का रेशियो क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होने के कारण 0.4142 0.732। तो ये प्रिमिटिव यूनिट सेल में इतनी कंटेंट आप एक साथ रखिए, इसको पूरा डिटेल अलग अलग वीडियो बना के देखें, देख लीजिएगा। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहां प्रेजेंट होगा? कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होगा सभी कॉर्नर और इन द बॉडी। कहां होगा प्रेजेंट? सभी कॉर्नर्स एंड इन द बॉडी प्रेजेंट होगा, इसको बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल कितने टाइप का होगा? ये 3 टाइप का होगा। कौन कौन 3 टाइप होगा? क्यूबिक सेंटर्ड यूनिट सेल, क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, टेट्रागोनल बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और ये किस प्रकार से आता है? तो ये आता है बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग से, एबीएबी टाइप से। क्या है एबीएबी टाइप? ये जो अगर हम लोग सामने सामने पैक करेंगे, इसको स्क्वायर क्लोज कहेंगे, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए भी था। तो इस पैकिंग में पार्टिकल्स अगर यहां पर हम लोग डालते हैं इस बीच में, तो नीचे का स्क्वायर ए और स्क्वायर का ही ऊपर डालेंगे बीच में, तो एबीएबी टाइप का होता है। तो इससे कट करके हम लोग निकालते हैं किसको? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल को। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8, क्योंकि ये पार्टिकल्स को 4 ऊपर 4 नीचे, ये बॉडी को 4 ऊपर 4 नीचे से टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा। और इसमें भी जो वॉइड बनेगा उसका नेचर भी स्क्वायर वॉइड होगा। इसमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। क्यों 2 होगी? सभी कॉर्नर
कॉर्नर्स के लिए 1 और बॉडी में पूरा का पूरा। तो पार्टिकल्स कंट्रीब्यूटेड कितना होगा, कॉर्नर्स पर 1/8 होगा और बॉडी में 1/1 मींस 100% कंट्रीब्यूटेड होगा। ए और आर में क्या रिलेशन होगा, ये डायगोनली टच में आएगा, ये डायगोनली यहां से यहां टच में आएगा, इसलिए ए और आर में रिलेशन होगा √3a डायगोनल √3a = 4r मींस a बराबर 4/√3r होगा। इसका पैकिंग एफिशिएंसी कितना होगा, 68% होगा, क्योंकि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की संख्या 2 है और ए और आर में रिलेशन यहां से है, इस तरह से इसका 68% क्लोज पैकिंग आएगा। इसकी डेंसिटी Zm/aq into Na, तो Z की जगह पर कितना डालेंगे 2, तो डेंसिटी होगा 2 × m/aq into Na। एग्जांपल जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड है। इसमें कटायन और अनायन का रेशियो, कटायन और अनायन, कटायन Zn++ और S-, तो कटायन आयन का रेशियो क्या होगा 0.732 to 1.0 होगा। अगर इस बीच में आएगा तो ये बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल का एग्जांपल होगा। उसी तरह से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर सभी फेसेस पर प्रेजेंट है और कॉर्नर से प्रेजेंट है तो फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। फेस सेंटर्ड से किस प्रकार यूनिट सेल कट करके निकलेगा, तो निश्चित तौर से क्यूबिक क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से निकलेगा। तो इसमें पार्टिकल्स कहां प्रेजेंट होगा, एट ऑल कॉर्नर्स एंड एट ऑल फेसेस, सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और सभी फेसेस पर भी प्रेजेंट होगा। तो सभी फेस और सभी कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। ये किस प्रकार के क्लोज पैकिंग से निकलेगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्यूबिक क्लोज पैकिंग या हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, एबीसी टाइप या एबीएबी टाइप के लैटिस स्ट्रक्चर से कट करके निकालेंगे तो जो निकलेगा वो क्या होगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। इसमें दो टाइप का वॉइड बनेगा, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स 4 होंगे, राइट। अब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कॉर्नर पर 1/8 होगा और फेस पर 1/2 होगा। हाफ फेस का हाफ इसके अंदर होगा, बाकी दूसरे हाफ दूसरे यूनिट सेल में प्रेजेंट होगा। इसका क्लोज पैकिंग कितना होगा, इसका क्लोज पैकिंग परसेंटेज 74% होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा इसी का क्लोज पैकिंग होगा। अब देखिए इसका डेंसिटी पार्टिकल्स 4 है तो 4 × m aq × Na होगा। उसी तरह से एग्जांपल अगर देख लेंगे हम लोग तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग में कॉपर जिंक का कॉपर आएगा, Ag आएगा, सिल्वर आएगा, जबकि एबीएबी टाइप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में मैग्नीशियम और जिंक आएगा। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सभी फेसेस पर नहीं केवल 2 फेस पर प्रेजेंट अगर होगा तब उसको क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। तो ऑल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स प्रेजेंट हो और 2 अपोजिट फेसेस पर प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, इंड सेंटर्ड। ये कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। कौन कौन 2 टाइप होगा, ऑर्थोरोम्बिक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। जबकि फेस सेंटर भी 2 टाइप का था, क्यूबिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस तरह से अगर आप देखिएगा 2 टाइप, बड़ी सेंटर 3 टाइप और प्रिमिटिव 7 टाइप। तो 7 + 3 10 + 2 + 2 14, ये 14 ब्रेविस लैटिस स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेवे का जाल संरचना हो गया। ये सभी फेस के 4 फेस पर हटा के बनता है, इसके लिए इसको हम लोग कह सकते हैं लैटिस स्ट्रक्चर में डिफेक्टिव क्यूबिक क्लोज पैकिंग से प्राप्त हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा और इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट कितना होगा, 2 होगा। तो इस तरह से हम लोग एक साथ लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल के सारी प्रॉपर्टीज वो क्लोज पैकिंग को लेकर के, पैकिंग एफिशिएंसी, डेंसिटी को लेकर के एक साथ हम लोग देखे हैं। इन चीज को एक्सप्लेनेशन करके सारे वीडियोज में डाले हैं, बुक के थ्रू डाले हैं। सारे वीडियो देखते रहिए। टेक केयर, थैंक यू।